जो मुगलों ने जब हमारे को गुलाम किया और अत्याचार किए तो हमारी गर्दन काटते थे, हमारा सिर काटते थे, हमें दिख जाता था। लेकिन जो असहायत है ये हमारी जड़ें काटती है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। एक बेनाम शायर का शेर है, कोशिश करके हारो तो कोई बात नहीं, अगर जो तुम कोशिश भी ना करो भला ये भी कोई बात हुई। एक तरफ पंजाब में नशे की आफत तो दूसरी तरफ घर घर पास्टर। इस हालात को देखकर अब तो लोग ये तक कहने लगे कि आगे जब कोई बच्चा पैदा होगा और कोई पूछे क्या हुआ तो शायद डॉक्टर भी कहने लगे कि पास्टर यानी पादरी हुआ है। बहरहाल इन सब के बीच कुछ गुरुओं खालसे ऐसे भी हैं जो इन सब के सामने डटकर खड़े हो गए। इन्हीं सब पर बात करने, मिशनरीज की पोल खोलने या कहो पंजाब में मिशनरीज को रोकने और लोगों को समझाने का काम करने वाले पंजाब बीजेपी के राज्य सचिव सरदार सुखपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरदार सुखपाल सिंह जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने इस बहुत ही गंभीर विषय को लिया है। और मेरे को 25 साल हो गए इसमें लगे हुए, लेकिन अब थोड़ा सा सिख पंथ और अकाल तख्त साहब ने भी इसको गंभीरता से लिया है। और सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने इसको एक देशव्यापी में जो गंभीर समस्या को जागृत करने का और लोगों को चयनित करने का उद्देश्य से मेरे को समा दिया और विचार साझा किया। धन्यवाद। सुखपाल सिंह जी, पंजाब में क्या हो रहा है? जिस भूमि ने शांति मानवता की सेवा के लिए हमें गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु दिए हो, जहां गुरुद्वारों में गुरबाणी गूंजती हो, वहां अब ईसाई मिशनरीज की हालेलुया होने लगी। सर दुख की बात है। आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि अब तो ये लोग खुलेआम बोलने लगे हैं कि पंजाब सरकार के आंकड़े भले ही हमें 3% दर्शाते हो, लेकिन पंजाब में ईसाई 10% हो चुके हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। और मैं तो आगे तक बोलूंगा कि ये इतना गुरबाणी का निरादर करते हैं, गुरबाणी की अपनी मन घड़त उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के चौपाई साहब का पाठ है, पुन राक्षस का काटा शीशा सीरियस खेत जगत के ईसा। तो उसको ये आगे व्याख्या करेंगे, व्याख्यान करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि जगत के ईसा तो जो जीसस ही है और कोई नहीं है। फिर गुरबाणी का एक और शब्द करेंगे, ईसा जो भगवान है जैसे पति नारायण उसे सिमरिए नानका जो जिंदा गया आसमान। गुरु नानक देव जी भी उस जीसस की आराधना करते हैं, उसी को सिमरते, कले केले जीसस हैं जो जिंदा आसमान गए हैं। तो ऐसा भ्रमित करने वाला प्रचार अब ये गुरुद्वारों में भी करने लगे हैं। और यहां तक जो हमारे गुरुद्वारा के ग्रंथी सिंह हैं उनको ये कहते हैं कि आप गलत व्याख्यान करिए, आपको जो पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, आप आइए। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के जो अपनी पवित्र भीड़ है, उनके जो स्वरूप है, उनको अपनी बड़े बड़े जो इनके केंद्र हैं सोलन में, गुवाहाटी में और जगह पे रखे हुए हैं सिर्फ और उसका अध्ययन करने के लिए। और जो नए बच्चे जिनको जो ऑर्फिन जतीम के नाम से लेके जा रहे हैं, उन जतीमों को उसका गलत व्याख्यान करके उनको सिखी भेष में ये गांव में भेज रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मेरे को 25 साल हो गए इसमें लगे हुए, लेकिन मेरे किसी ने, ना अकाल तख्त साहब ने, ना किसी सिख आगू ने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। अब पानी जब सिर से ऊपर चढ़ने लगा और नाक तक पानी आ गया तो अब थोड़ा सा जागृत हुए। अकाल तख्त साहब ने भी कहा है कि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और श्रोमणी कमेटी के प्रधान जी ने भी कहा कि ये गंभीर समस्या है। लेकिन मैं इसके लिए हमेशा ऋणी हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का, जो निस्वार्थ सिक्खी को बचाने में लगे हुए थे। और जितना ये नशे का प्रभाव आया हुआ है पंजाब में, ये सारे का सारा हम पहले पढ़ा करते थे कि मेरे को आशीर्वाद रहा है आजाद हिंद फौज के बानी अपना जनरल मोहन सिंह जी। तो उन्होंने जो मेरे को बताया था कि अंग्रेज कैसे आए थे, ये पहले नशा लेके आए थे, पहले पढ़ाया भी जाता था। एक काफी पिक्चरें भी आई है, जैसे क्रांति पिक्चर आई थी तो उसमें कैसे नशा है। तो आप ये जो हमारी परंपरागत खेती थी अफीम की
और भांग की, उनको इन्होंने नष्ट करके और अपने नशे लेके आए। जो एनडीपीएस एक्ट है, ये अंग्रेजों की देन, हमारा तो नशा नहीं है ये। क्योंकि भी भांग और अफीम खा के तो हम मंदिर गुरुद्वारा जा सकते हैं, लेकिन जितने अंग्रेजों के नशे हैं, ये आत्मिक और शारीरिक दोनों का नाश करते हैं। तो आप पहले अंग्रेज लेके ऐसे हम उनको अंग्रेज समझते रहे, लेकिन बेसिकली ही असाई साम्राज्य, और असाई साम्राज्य स्थापित करने में वो लगे रहे। 26 जून 1849 को उन्होंने हमारे हरिमंदिर साहब को चर्च बनाने के हुक्म दिए थे। कि देखिए कब की प्लानिंग है उनकी, लगे हुए थे। आज जितने आपको घंटा घर मिल रहे हैं, ये किसी समय चर्च हुआ करते थे, और जहां हिंदू सिखों को माथा टेकना अनिवार्य होता था। तो ये जितने नशे हैं, ये सारे के सारे प्री प्लान इन्हीं की देन है। और ये चिट्टा जो है, ये सबसे पहला चर्च में ही आया। चर्च में हमें जब नौजवान मिलते थे तो कहते जी हमें तो वहां बहुत ऐश मिलती है, क्योंकि वहां ये इनका धर्म है, धंधा तो है, धंधा है, धर्म तो है नहीं। तो चर्च में सब ओपन है। जो जितनी भोक्ता भोक्ता विलास है, सेक्स फ्री है, ये सब वहां चलता है। तो नशा है तो नशे को ये ओपन करते हैं कि हमने एंजॉय करना है। तो हमारी जो परंपरा थी, लोक सुखिए परलोक सहेले, ये हमारी परंपरा है सनातन मत की। यही गुरबानी सिखाती है कि आप जब यहाँ सिमरन करोगे, जहां पे सुखी हो तो परलोक में भी होगे। लेकिन ये इन चीजों को मानते नहीं। ये कहते हैं ये जन्म मीठा, अगला किसने डीठा। तो सब कुछ जितना पाप और पुण्य है, ये इसी में कमाइए, यानी अयाश जितना हो सकते हो आप इसी में होइए। तो ये एक बड़ी त्रासदी है पंजाब की, कि अब पंजाब की स्थिति बहुत दयनीय है, जहां सिख की बजाय सिक्खी बचाने की जरूरत है। अब सिक्खी खत्म हो रही है, जब सिक्खी खत्म होगी तो सिख कहां से रहेगा। आज जो हमारी मानसिकता है, वो असाइयत की होगी। पंजाब में सबसे ज्यादा हमारे डाइवर्स हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो हमारी गुरु परंपरा है, उसमें तो तलाक शब्द ही नहीं है। हमारे तो स्वंद विच्छेद होते थे। स्वंद विच्छेद यानी मतभेद हो सकते हैं, तो मियाँ बीवी में हो सकते हैं, भाइयों में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये डाइवोर्स पंजाब में बहुत लगातार बढ़ रहा है। तो इससे भी और आगे हमारे पंजाब में ये जो नपुंसकता बढ़ गई है नौजवानों में, नशे के कारण हमारा सारा सिस्टम बिगाड़ दिया इन्होंने। पवन पानी सब एकदम दूषित कर दिया है। अब तो पताल भी नहीं बचा है, पताल का पानी भी खत्म है। तो सभी तरह की बीमारियां, और बीमारियां जहां बीमारियां आई, उसके पीछे पीछे ये पादरी आ जाते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपका इलाज करेंगे। अब जो बेचारा निर्धन है, जिनको कोई आस नहीं होती, तो इनके चुगल में फंस जाता है। अब ये देखना होगा, जैसे ये शरेआम जो हमारा कानून है, रेमेडीज एक्ट, जो ड्रग्स और अपना जो 420 का जो उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई केस नहीं होता। और तो और जहां जलंधर का एक बिशप जो केरला में नंस का मर्डर करके आया, रेप करके आया, और उसके ऊपर कोई पर्चा दर्ज नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। और दूसरी तरफ हमारे बापू आसाराम जी हैं, जिनके ऊपर बलात्कार की एफआईआर भी नहीं है, और पकैसो एक्ट लगा के उनको 10 सालों से अंदर धकेला हुआ है। तो एक तरह से कानूनन तौर पे, मानसिक तौर पे ये हावी हो चुके हैं। पंजाब की जो स्थिति है, अब घर घर पादरी जाएंगे, ये कहेंगे जी हम इलाज करेंगे। और इनका मेरे को समझ नहीं आती, इनका जो पोप है इटली का, वो किस बीमारी से मरा है। अब कोरोना आया, कोरोना में सबसे ज्यादा इटली में जाने गई हैं। तो वहां के जितने पादरी बिशप थे, सब छुप गए। लेकिन सेवा कौन कर रहा था? हमारे आरएसएस के हिंदू सिख वॉलंटियर। तो इनके पादरी तो सब छुप गए थे। तो ये कोरोना का इलाज क्यों नहीं हुआ? तो ये सारे का सारा एक षड्यंत्र है, इस देश को गुलाम करने का, हमारी सिख धर्म को, हमारे सिख पंथ को और सनातन पद्धति को खत्म कर इनको देश को दोबारा गुलाम करने का ये षड्यंत्र है। सर, अगर हम आपकी बात पर आए, अभी तक सुनते थे कि पंजाब में मिशनरीज गरीबों और दलितों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भी बुलाए जाने लगे। बताया जा रहा है पिछले दिनों मोगा की एक विशाल चंगाई सभा में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हिंदू और सिखों को पास्टर बजिंदर सिंह सिर्फ प्रार्थना से ठीक करने वाले थे, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री चन्नी जी के सामने। सर, क्या अभी पंजाब सरकार राज्य के सभी अस्पताल बंद करेगी, या फिर अस्पतालों में डॉक्टर्स की जगह पादरी नियुक्त होंगे, और सीएमओ जिसे चीफ मेडिकल ऑफिसर कहा जाता है, उसे अब चीफ मिशनरीज ऑफिसर कहा जाएगा?
बिल्कुल, बिल्कुल आपका बड़ा तथ्य से आपने इसको विषय को उठाया है। एक सुदर्शन न्यूज़ है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से विषय उठाया था कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये बेसिकली सिखी भेष में क्रिश्चियन है। तो वो पंजाब के लोगों को बड़ा भाया कि ये दलितों के नाम पर दलितों को दिखाया जा रहा है, लेकिन पीछे से इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसको क्रिप्टो क्रिश्चियन उन्होंने नाम दिया था। अब ये पहली बार नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री इनके कार्यक्रमों में जा रहा है। आप एक कैप्टन चन्नन सिंह जी हैं, उनकी वीडियो देखिए। वो कहता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अपने आप को सिखी वेश में है, उनको जो मुख्यमंत्री और कांग्रेस का प्रधान बनाने वाले एक जलंधर के बिशप रूप भी है। तो इनकी कहां तक जड़ें फैली हुई है। कांग्रेस मीन्स क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मीन्स कांग्रेस। तो ये एक प्री प्लान की ये पार्टी है। ये बेसिकली मतांतर करती है पहले और उसके बाद धर्मांतर करती है। तो आगे जो जो पंजाब का पहले कहते थे दलितों को बनाए, ये निर्धन और ये एक षड्यंत्र है कि निर्धन ही ईसाई बन रहा है। अरे हमारे से ज्यादा तो मुसलमान निर्धन है, वो क्यों नहीं बन रहा? वो इनके चुगल में क्यों नहीं फंस रहा? तो यहां तक इसके लिए जिम्मेवार जो है, ये जो हमारी करप्शन हुई है, चाहे वो सिख पंथ में हुई हो, कोई सिख मुख्यमंत्री ने की हो, चाहे सिख पंथ की अनगहली हो, उनके कारण हमारा दलित समाज क्रिश्चियन बना। और दूसरा जो हमारे लड़के फॉरेन में गए, विदेशों में, तो उन्होंने एक तरह से इनकी जो सभ्यता कल्चर है उनको अडॉप्ट किया। क्या किया उन्होंने कि हमने चरित्र पे इन्होंने अटैक किया, करेक्टर पे। ये जो मैंने डाइवोर्स का बोला हुआ था, तो उनके कारण, उनके दिखावे के कारण पंजाब में एक बीमारी है रीस करने की, उनका पीछे लगने की। तो ये पिछलग्गू जो है उनकी रीस के कारण ये जो फिल्मी अंदाज आया हुआ है नया, ये फिल्मी अंदाज के आते आते इनके चुगल में फंस रहे हैं। अब धीरे धीरे समाज जागृत हुआ है, गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी जागृत हुए हैं। मैंने जैसे पहले बोला था नशे का जो कारोबार हुआ, कल उनसे नपुंसकता ही नहीं आई। हमारे पंजाब का डीएनए चेंज हो रहा है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप इसको गंभीरता से लीजिए। हमारे पंजाब में पूरे देश से ज्यादा आईवीएफ खुल रहे हैं, नकली गर्भधारण केंद्र। और उन नकली गर्भधारण केंद्रों में जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, वो सारी केरला की ईसाई हैं। अगर हमारे लड़के के स्पर्म में इतनी शक्ति होती, उसमें इतने एक्ट्स होते, तो नेचुरल तरीके से बच्चा कंसीव हो सकता था। लेकिन क्या हो रहा है, उनको दिखा रहा है कि आपसे कंसीव नहीं होगा, लेकिन हम इसके एक्स लेके इसको कंसीव कराएंगे, लेकिन वो स्पर्म किसी और का लिया जा रहा है। अब जब और का होगा तो नेचर सोचिए आप क्या जाएंगे। दूसरा, इसमें और बड़ी बात इसके जो आगे भी जाके कि एक ब्यूटी और गोरापन लाने के लिए कई लड़के लड़कियां ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा बच्चा गोरा होना चाहिए, तो उनको लालच दिया जाता है कि आपके बच्चे का रंग गोरा होगा ये अगर आप नकली गर्भधारण के अंदर से कराएंगे। तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है। ये हमारा डीएनए ही चेंज हो रहा है पंजाब का, हमारे सिखों का और हमारे कल्चर का। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक और छोटा सा सवाल खड़ा हो रहा है, और वो ये है कि अभी थोड़े समय पहले पंजाब में अकाल तख्त ने बताया था कि मिशनरियां सिखों का ईसाइयत में धर्मांतरण करा रही है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यह भी कहा था कि सिख समुदाय के कई सदस्यों को पैसे का लालच दिया जा रहा है। सर इसमें कितनी सच्चाई है और इसे कैसे लड़ा जाएगा? ये बहुत बड़ी सच्चाई अकाल तख्त साहब ने बोली है, लेकिन बहुत देर लगा के बोली है। देर आए दुरुस्त आए, मैं इसको उनका स्वागत करता हूं, लेकिन हमें इसके पीछे भी जाना होगा। ये हमें जो मुगलों ने जब हमारे को गुलाम किया और अत्याचार किया, तो हमारी गर्दन काटते थे, हमारा सिर काटते थे, हमें दिख जाता था। लेकिन जो असाइयत है ये हमारी जड़ें काटती है। इसकी उदाहरण महाराजा रणजीत सिंह का वंशज है, उनका राज्य है कि अब जब उनके ऊपर राजा, उनका महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने जो सिख एंग्लो अंग्रेज की युद्ध हुआ था साइयों का, जब अंग्रेज सिख हार गए, पंजाब के लोग हार गए, तो महारानी जिंदा उनको निर्वस्त्र करके इन्होंने यहां से भगाया था और जाके नेपाल नरेश ने उनको अपना शरण दी थी। देखिए कितने बड़ा जर्नैल थे, कितने बड़े हमारे महाराजा थे, शरत्या थे, और उनकी धर्म पत्नी को निर्वस्त्र करके ये इतनी क्रूर है। उसके भी आगे जाइए
उनके जो बेटे थे उनको इंग्लैंड ले गए महाराजा दलीप सिंह, और उनको जाते ही नशे दिए और उनको क्रिश्चियन बनाया गया। उसके भी ऊपर उनको बैन किया गया कि आप बेटा नहीं जन्म सकते, आप सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकते हैं। तो उनके जो दो बेटे हुए थे उनका कत्ल किया गया। तो कहने का भाव, ये जीन पे अटैक करते हैं। जो इनके आगे बोलता है आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, चाहे अपने झांसी की रानी हो, चाहे कोई और राजवंश परिवार हो जिन्होंने इनका विरोध किया था धर्मांतरण का और इनके असाई साम्राज्य का, तो उनका वंश खत्म कर दिया है। तो मेरे को 25 साल हो गए इसके लगे हुए। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने 7 पास्टरों को 7-7 साल की सजा कराई। उन्होंने सुखमनी साहब के, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की। ये आज ये जो अभी शुरू हुई है, ये तो बहुत पहले की शुरू हुई है। मेरे पास तो टिप्स पे है कि कौन कौन से गांव में कितनी कितनी जगह कौन कौन से पास्टर ने ये गुरु ग्रंथ साहब की और गुरु ग्रंथ साहब के जो सी गुटका हो साहब होते हैं उनकी बेअदबी की है। और तो और 2002 में दशहरे वाले दिन इनका साथ देखिए। दशहरे वाले दिन हमारे बठिंडा के रामपुरा तहसील में हमारे हनुमान जी और भगवान राम जी के पुतले बना के जलाए गए। इतना बड़ा अपमान हुआ। अब जो जितनी गाय तस्करी हो रही है अमृतसर के एरिया में, जो जो बेल्ट है उसमें सारे के सारे जो परिवार हैं जो लगे हुए सारे ईसाई बने हुए हैं, वो कर रहे हैं गौ मांस की तस्करी। क्योंकि अंग्रेजों की पहल ही होती है उनका दीन भ्रष्ट करना और गाय का मांस खिलाना, उसको कसम खिलानी। जैसे आपने देखा होगा आजाद हिंद फौज में कि जब आजाद हिंद फौज युद्ध हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे सिख फौजी थे, जो हिंदुस्तानी फौजी थे, वो सिंगापुर में बैठे रहे 6 महीने, वेट करते रहे कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो जब उनसे पूछा गया जनरल मोहन सिंह ने, भाई क्यों? कहते हमें इन्होंने कसम दिलाई है। तो फिर उन्होंने याद कराया, कसम आपने अंग्रेजों के प्रति फर्ज की दिलाई है, आप तो देश के लिए लड़ना है, तब जाके वो फौज ली। तो ये इनका, मेरे कहने का भाव, ये ऐसा कसम डाल के उनको डराते हैं अपने मानसिक तौर पे कि आदमी उनसे बाहर नहीं जा पाता, और अगर जाता है तो उसका कत्ल हो जाता है। ये इनका एक बहुत बड़ा माफिया ये काम कर रहा है, पंजाब में भी, पंजाब से बाहर भी। अब देखिए जितने संतों के कत्ल हो रहे हैं, कौन है इनके पीछे? पालघर में संतों का कत्ल हुआ, वहां तो मोमडन नहीं है, लेकिन ये दिखाएंगे कि ये अगर जितनी लड़ाई, आप 84 में जाइए, 91 की घटना बता रहा हूं, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो तब एक जो प्रशासन और जो खाड़कू ग्रुप थे उनका समझौते की बात चली। अरे समझौता कहाँ हो रहा? वो किसी गुरुद्वारे में नहीं, एक पंजाब के जो इंचार्ज थे अपने कैलाश जॉनसन, रंजीत एवेन्यू, उनकी कोठी में हो रहा है। अरे ये क्रिश्चियन कहाँ में बिचौलगी में घुस गए। अब इनकी पहली निशानी ये होती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे लेकिन ये सामने नहीं आएंगे, हिंदू सिख लड़ेगा ये सामने नहीं आएंगे, सब इनकी शैतानी होती है। क्योंकि ये पाप और पुण्य इनसे जो डर नहीं लगता। मैं अभी भी गारंटी करता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ की जल्दी बेअदबी नहीं करेगा, चाहे गीता जी हो, चाहे रामायण हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब, सारे के सारे करने वाले ये क्रिश्चियन ईसाई होते हैं। 1947 से पहले भी वही ये दोहराया गया था। जनरल मोहन सिंह जी की आप वीडियो देखिए, वो कहते हैं कि ये पहले करते थे मंदिर में गौ मांस फेंक दिया और उधर मस्जिद में फेंक दिया, उधर कह देते थे ये सुअर का है, उधर कहते थे गाय का है, क्योंकि उस समय हिंदू सिख में कोई डिफरेंस नहीं था। तो दोनों आपस में लड़ते रहे। इस तरह इन्होंने दंगे करवाई और दंगे करा के लास्ट में भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए। अब यही षड्यंत्र इनका चल रहा है कि दोबारे भारत को कैसे खंड खंड किया जाए। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सर जिस विदेशी विचारधारा से बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान तक दिया, अपना समूचा जीवन मानव सेवा और बलिदानों में समर्पित किया, आज उसी पुण्य भूमि पर एक विदेशी मानसिकता खड़ी की जा रही है। ऐसे में सर सवाल ये है कि सिख पंथ की अग्रिम रक्षा पंक्ति निहंग सिख कहाँ है? बिल्कुल, हमारे पंजाब की जो धरती है, यहाँ पे वेद, रामायण, गीता और गुरु ग्रंथ साहब जी रचे गए हैं, उस धरती पे ऐसे षड्यंत्र होना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और धक्के और धोखे से धर्मांतर के हमारे गुरु हमेशा खिलाफ रहे और उसके धक्के और धोखे का जो हमेशा विरोध हुआ और बलिदान दिए और छोटे छोटे बच्चों ने बलिदान दिए। तो ये जो निहंग सिंह जथेबंदियां हैं, ये बेसिकली इनके कभी किसी ने ध्यान में लाने की
कोशिश ही नहीं की कि पंजाब में इतना बड़ा धर्मांतरण हो रहा है। जो हमारी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने कभी उनसे सहयोग ही नहीं मांगा कि आइए पंजाब में इतनी बड़ी उसमें धर्मांतरण हो रहा है, आप आगे लिखिए पंजाब को। गुरु गोबिंद सिंह जी का तो सपना था कि पूरे हिंदुस्तान को खालसा बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने तो शब्द उच्चारा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुर्क भंड भाजे। तो अब पंजाब में इन्होंने आतंकवाद और ऐसी लहर खड़ा कर दी, सबको हिंदू सिख को आपस में फाड़ दिया, निहंग सिंह और सिख जैसे बनियों में आपस में फूट डाल दी। तो इस तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया, और इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि हर गांव में एक एक चर्च हो गई है, हर गांव का एक पादरी निकल रहा है, और बड़े जो हमारे गुरुद्वारा के ग्रंथी सिंह हैं, उनको 50-50 हजार की सैलरी का लोभ दिया जा रहा है कि आप कहाँ 5,000 पे काम कर रहे हो, 10,000 पे काम कर रहे हो, आप हमारा पादरी बनिए, आप प्रचार करिए जीसस का, हम आपको 50,000 देंगे। लेकिन उनको भी मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने सिक्खी को सलाम किया, सिक्खी को अपना छोड़ा नहीं, और इनके लोभ लालच में ना आके इनको जवाब दिया। और अकाल तख्त साहब भी अब गांव गांव में एक लहर हम ऐसी खड़ी कर रहे हैं कि इनका डट के विरोध किया जाएगा। इनका जो धर्मांतर का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इसका हम पर्दाफाश करेंगे, और कहीं भी हम इनकी जो चर्चाएं बन रही हैं उनका हम हर गांव में इनका बहिष्कार कराएंगे कि ये सारे चर्च हैं जो पाप घर बन रहे हैं, और हम इस धरती को पाप मुक्त बना के छोड़ेंगे। सर आपकी भी जय हो। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ खड़े हैं। रंग दे बसंती के दर्शकों को पंजाब की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने, उसे बताने के लिए धन्यवाद, और साथ ही हमें अपना कीमती समय देने के लिए भी सर साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हमारे देश का नौजवान जो ईसाइयत के चुगल में फंस रहा है उससे निकलेगा, ये जो नशे का जाल फैलाया जा रहा है उससे निकलेगा, और फिर से एक बार हमारा भगवा परचम गुरुओं की वाणी का प्रवाह होगा देश में। और जो गुरु गोबिंद सिंह जी का सपना था कि खालसा राज होगा, वो खालसा राज का पुनः स्थापना होगी, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप जी का बहुत बहुत स्वागत।